हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का आपका डिफरेंशियल कैलकुलस 2 थर्ड यूनिट है, उसका मैंने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक लिया है बेटे, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। प्लस टू लेवल पर आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल पढ़ लिया होगा। यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं बेटे कि इसका वर्किंग रूल क्या है जिस मैक्सिमा मिनिमा निकालने का। तो वर्किंग रूल इसका है, एक सेकेंड, हैंग हो रहा है। ये रहा। तो वर्किंग रूल इसका बेटे ये है आपका कि सबसे पहले आप पी, क्यू, आर, एस और टी निकालेंगे। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई है जिसका आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, वही मैंने लिखा है रूल्स टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब आइदर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो अगर मान लीजिए ये एफ ऑफ एक्स वाई, इसकी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो आपको सबसे जो पहला स्टेप क्या करना है, पी क्यू आर एस टी निकालना है। पी मतलब डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स, क्यू मतलब डेबर एफ अपॉन डेबर वाई, आर मतलब डेबर टू एफ अपॉन डेबर एक्स टू, एस मतलब डेबर टू एफ अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई, टी मतलब डेबर टू एफ अपॉन डेबर। ठीक। आप ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, इनका नाम है पी क्यू आर एस टी। आर के लिए पी को एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर देना, आर मिल जाएगा। एस, क्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एस मिलेगा, और क्यू को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो टी मिलेगा। अब जैसे ही आपने पहला स्टेप कर लिया, दिए गए फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करके पी क्यू आर एस टी निकाल लिया, तो अब आपका दूसरा स्टेप आता है सॉल्व पी इक्वल टू जीरो एंड क्यू इक्वल टू जीरो फॉर एक्स एंड वाई। आपको पी को जीरो और क्यू को जीरो करके आपको दो इक्वेशन मिलेंगी एक्स और वाई में। उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपको कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन। यानी x1 के लिए y की जो वैल्यू होगी y1, x2 के लिए जो y की वैल्यू होगी y2, ऐसे कई पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये पॉइंट्स कहलाते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। मतलब स्टेशनरी पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं बेटे जहां पे फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू होती है, या ये कहिए फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू अगर हमें डिस्कस करनी है तो सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, दाएं बाएं हम कहीं नहीं देखें। हाँ, ये अलग बात है कि पॉइंट्स कितने मिलते हैं, एक मिल रहा है, दो मिल रहे हैं, तीन मिल रहे हैं, वो तो पी और क्यू और उसके ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, पी और क्यू कितने ऑर्डर की है, आपका फंक्शन कितने ऑर्डर का है, जिससे पी और क्यू कितने ऑर्डर की बनी। ठीक है। तो जब ये पॉइंट्स निकाल लेंगे तो आपको हर पॉइंट पर, स्टेप 3 पे आ जाओ आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एस टी एट दीज पॉइंट्स। हर पॉइंट पे आपको आर की वैल्यू, एस की वैल्यू और टी की वैल्यू निकालनी। अब आपने हर पॉइंट पर आर की और एस की और टी की वैल्यू निकाल ली, तो चौथे स्टेप में आ जाओ। मान लो कोई एक पॉइंट मैंने लिया ए बी, अब हर पॉइंट पे चेक भी होना है। आर एस टी की वैल्यू निकालने के बाद अब आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है हर पॉइंट पे। अब मान लीजिए ए बी पॉइंट लिया, वहां पे आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और आर निगेटिव है, तो फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट ए बी। अब अगर ए बी पॉइंट पर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव तो है, लेकिन आर भी पॉजिटिव है, तो फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू। यानी कुल मिला के मैं ये कहूं कि आर टी माइनस एस स्क्वायर के पॉजिटिव होने पर ही मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगी, वो डिपेंड करेगी आर की वैल्यू पे। कि आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसका मतलब आप समझ गए कि आपका फंक्शन के पास एक्सट्रीम वैल्यू होगी, लेकिन वो एक्सट्रीम वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है, वो जानने के लिए आपको आर की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। हाँ, अब अगर आपकी आर की वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू, आर की वैल्यू निगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक। अब ऐसा भी आएगा, होगा आपके साथ कि आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव आ जाए, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव आ जाएगा तो नो मैक्सिमम नो मिनिमम, यानी वो पॉइंट ए बी पॉइंट सैडल पॉइंट कहलाएगा। यहाँ पे फंक्शन की ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है, ए बी पॉइंट सैडल। अब अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो हो जाता है, देन फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड। अब आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं हो,
तो समझ गए आप लोग स्टेप। पहला स्टेप मैं फटाफट बताता हूं, पी क्यू आर एस टी निकालो। दूसरा स्टेप, पी जीरो क्यू, पी को जीरो के बराबर करो, क्यू को जीरो के बराबर करो, फिर दोनों इक्वेशंस को हर पॉसिबिलिटी पे ध्यान रखते हुए एक्स वाई के लिए सॉल्व करो। फिर जो पॉइंट्स निकलेंगे उन पर आर एस टी की वैल्यू निकालो। फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालो उस हर पॉइंट पर। जिस पॉइंट पे आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव होगा वही पॉइंट पे आपको देखना है। फिर वहां पे आपको देखना है आर पॉजिटिव है कि निगेटिव, आर पॉजिटिव तो मिनिमम, आर निगेटिव है तो मैक्सिमम। आगे बात समझ में? अब चलिए मैं न्यूमेरिकल एक लिखाता हूं आपको। अब मैंने न्यूमेरिकल लिया, एग्जामिन द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पहला, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई। चौथा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे बात सुन में। तो यहां पर सबसे पहले हम पहला सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स वाई आपका क्या दिया है बेटे? वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको स्टेप वन क्या बताया है? पी क्यू आर एस टी निकालना है। सो दिस इंप्लाइज पी यानी डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स क्या हो गया? माइनस टू एक्स। क्यू यानी डेबर एफ अपॉन डेबर वाई, वो क्या हो गया? माइनस टू वाई। आर यहीं पे निकाल दो, क्योंकि आर होता है डेबर टू एफ अपॉन डेबर एक्स टू। तो डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स आपके पास है, इसी को एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार और कर दो तो माइनस टू। एस यहां पे निकाल दो। एस होता है आपका डेबर टू एफ अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई, यानी ये डेबर एफ अपॉन डेबर वाई है। क्यों? इसको एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो तो जीरो। टी डेबर टू एफ अपॉन डेबर वाई टू माइनस टू। आपने पी क्यू आर एस टी निकाल लिया। चलिए पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप, पी इक्वल टू जीरो और क्यू इक्वल टू जीरो करना है। आपका पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। ठीक, दूसरे स्टेप पे आ गए। पी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू जीरो इंप्लाइज माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो। सो यानी यहां से क्लियरली एक ही पॉइंट मिल रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो और यहां से वाई इक्वल टू जीरो। हैंस जीरो कॉमा जीरो इज द स्टेशनरी पॉइंट, इज द स्टेशनरी पॉइंट। अब आपको क्या करना है? इस स्टेशनरी पॉइंट पर आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है, लेकिन आर आपका कांस्टेंट है, एस भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है। तो आपका इस पॉइंट पे क्या वैल्यू निकालोगे? तो पहले से कांस्टेंट आ रखा है तो डायरेक्टली निकालो। नाउ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस जीरो, यानी फोर, विच इज ग्रेटर देन जीरो। यानी आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब फंक्शन के पास एक्सट्रीम वैल्यू है। हेंस एफ ऑफ एक्स वाई हैज एक्सट्रीम वैल्यू एट जीरो कॉमा जीरो। अब वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, वो आर पे डिपेंड करेगा। हियर आर इज इक्वल टू माइनस टू, जो कि जीरो से कम है। सो एफ ऑफ एक्स वाई हैज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट जीरो कॉमा जीरो। एंड एफ मैक्सिमम, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वन माइनस जीरो इक्वल टू वन। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई क्या दिया है? ये सारे जीरो जीरो वाले हैं बेटे, मैंने जानबूझ के जीरो जीरो ही लिया है ताकि आपको सारी चीजें समझा दूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पी कितना हो जाएगा? डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स, टू एक्स। क्यू कितना हो गया? डेबर एफ अपॉन डेबर वाई, टू वाई। आर कितना हो गया? डेबर टू एफ अपॉन डेबर एक्स टू, यानी टू। एस कितना हो गया? डेबर टू एफ अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई, यानी जीरो, चूंकि इसमें एक्स ही नहीं। और टी कितना हो गया? डेबर टू एफ अपॉन डेबर वाई टू, यानी टू।
चलिए ठीक, ये काम हो गया यहाँ पे। P इक्वल टू 0 एंड Q इक्वल टू 0 implies 2x equals to 0 implies x equals to 0. Q equals to 0 implies 2y equals to 0 implies y equals to 0. ठीक, hence 0,0 is the stationary point. इज द स्टेशनरी पॉइंट। यहां तो मैंने लिखा दिया था आपको एक्सट्रीम वैल्यू एट 0,0, ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट। अब आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर आर एस और टी निकालना है, लेकिन ओ टी यहां पे 2 आएगा बेटे, ये ऑलरेडी फिर से कांस्टेंट है, तो नाउ लिख दो चाहो तो एट 0,0 आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी फिर से मैक्सिमम या मिनिमम होगा। और आर यहां पे क्या है, एंड आर इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 0, तो यानी आर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव होने पर ही मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करता है। आर की वैल्यू चेक करिए, आर ग्रेटर देन 0, हेंस एफ ऑफ एक्स वाई हैज मिनिमम वैल्यू एट 0,0। आगे बात समझ में? एफ मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। एक्स की जगह 0 रख दो, वाई की जगह 0 रख दो, एफ मिनिमम आ जाएगा। तीसरा है एक्स वाई, चलो लेते हैं तीसरे प्रॉब्लम। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, पी डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स यानी वाई, क्यू यानी डेबर एफ अपॉन डेबर वाई यानी एक्स, आर 0, ठीक, एस 1 लिख दू, डेबर 2 एफ अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई, तो लो जी 1, टी डेबर 2 एफ अपॉन डेबर वाई 2 0, क्योंकि यहां पे वाई है ही नहीं है। अब P इक्वल टू 0 इंप्लाइज y इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 0, सो 0,0 is the stationary point. Stationary point. Now again यहां पे भी R S और T कांस्टेंट है, आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0। तो मैंने क्या बताया, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव है तो आपको सिर्फ एक लाइन लिख देनी है, हेंस 0,0 इज द सैडल पॉइंट, यानी नो मैक्सिमम नो मिनिमम, सैडल पॉइंट। यही सब चीजें आपको बताई थी, उन्हीं पे एक एक न्यूमेरिकल कर रहा हूं। चौथा मैंने लिया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। P इक्वल टू 0 इंप्लाइज, सॉरी पहले तो P निकालोगे, P इक्वल टू डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स यानी -2x वाई स्क्वायर, Q इक्वल टू डेबर एफ अपॉन डेबर वाई यानी -2x स्क्वायर वाई, R इक्वल टू डेबर 2f अपॉन डेबर x2 यानी -2y स्क्वायर, S इक्वल टू डेबर 2f अपॉन डेबर x डेबर y यानी -4xy, T इक्वल टू डेबर 2f अपॉन डेबर y2 यानी -2x स्क्वायर। अब P इक्वल टू 0 Q इक्वल टू 0 कर दो, P इक्वल टू 0 Q इक्वल टू 0 इंप्लाइज -2xy स्क्वायर इक्वल टू 0 implies that -2x square y equal to 0। सॉल्व कर दो इसको, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 by 1, वी गेट -2 कॉमन ले लो, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0,
सो दिस इंप्लाइज एक्स वाई भी कॉमन ले लो, -2 कैंसिल हो गया, y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबिलिटी है तुम्हारे पास आएंगी। सो दिस इंप्लाइज एक्स वाई इक्वल टू 0 और y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो अगर एक्स वाई 0 है, एक्स वाई इक्वल टू 0 इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ठीक, तो हेंस बाई टू, हेंस बाई टू, एक्स 0 रखोगे 2 में तो y भी 0, बात खत्म। और y 0 रखोगे तो x 0। तो यानी दैट इज 0,0 इज स्टेशनरी पॉइंट। ऐसे ही y इक्वल टू एक्स रखोगे तुम तो एक्स क्यूब इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो x 0 तो फिर y 0। दिख रहा है ना यहाँ पे। अब पहली पॉसिबिलिटी तुमने एक्स वाई इक्वल टू 0 लिया तो उससे तुम्हें 0 0 मिल गया स्टेशनरी पॉइंट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, y इक्वल टू एक्स है, ले लो। y माइनस एक्स इक्वल टू 0 इंप्लाइज y इक्वल टू एक्स। सो बाई टू, 2 में रख दो y की जगह x, तो -2x क्यूब इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू एक्स तुमने लिया था, वो क्या बता रहा है, y इक्वल टू 0, यानी 0 0 ही मिल रहा है। हेंस अगेन 0 0, 0 0 इज द स्टेशनरी पॉइंट। यानी दोनों पॉसिबिलिटी से सिर्फ 0 0 ही मिल रहा है दी स्टेशनरी पॉइंट। मैंने बोला था ना सारी पॉसिबिलिटीज पे ध्यान रखना, ये प्रैक्टिस बना लो अपनी। अब आपको आर की वैल्यू नाउ एट 0 0, आर इक्वल टू, अब बेटा ध्यान से देखो, आर हो चाहे एस हो चाहे टी हो, सब में एक्स और वाई मौजूद है। तो जब 0 0 पे निकालोगे तो आर एस टी तीनों 0 हो जाएंगे, आर 0, एस 0, टी 0। हेंस आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यार अब बताओ, हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि 0 0 आपका स्टेशनरी पॉइंट तो है। 0 0 पर मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा कि सैडल होगा। सैडल तो होगा नहीं, चूंकि ये तो 0 आ गया है, यानी या तो मैक्सिमम तो या तो मिनिमम। तो अब आपको क्या करना है, बाय इंस्पेक्शन, बाय इंस्पेक्शन वी सी दैट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज मैक्सिमम एट 0 0। ये मैंने कैसे कहा, कैसे, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट तो तुम्हारा 0 0 है, तो जब 0 0 यहां पे रखोगे तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब तुम 0 0 को कोई सा भी पॉइंट रख के देख लो एक्स वाई में, 1 से छोटा ही आना है, क्योंकि 1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बेटे। कुछ भी रख के देख लो, 0 0 के अलावा अगर तुमने कोई सी भी वैल्यू डाली, 0.1 भी डाल दी, ठीक है, तो 1 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यानी ये बस आप बता रहा है। और चूंकि स्क्वायर है तो तुम कह दोगे सब निगेटिव डाल दे, तो भाई निगेटिव डालोगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, मान लो तुमने निगेटिव डाला, x1 डाला, y1 डाला, एक्स तुमने -1 डाला, y -1 डाला, तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, +1, वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, +1। तो 1 -1 0, 1 से कम ही आना है। तो हेंस तो आपको थोड़ा सा समय समय देना है और आपको चेक करना है। आगे बात समझ में क्लियर। तो तुम लोगों ने बेटा चेक कर लिया, मैंने आपको जितने भी वहां पे रूल्स में बताए थे, पहला न्यूमेरिकल मैंने जिसमें मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम वाला दिखा दिया, और आर निगेटिव होने पर, दूसरे न्यूमेरिकल पे आर पॉजिटिव होने पर मिनिमम, तीसरा न्यूमेरिकल आपको सैडल पॉइंट को बता रहा है क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर निगेटिव आ गया, चौथा न्यूमेरिकल में आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 आ गया, तो इंस्पेक्शन कैसे करना है वो भी सिखा दिया। ठीक है, अब चलिए अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं, ये वाले पे। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर -15x स्क्वायर -15y स्क्वायर प्लस 72x। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा बेटे, सबसे पहले पी निकालो। पी क्या होता है, डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स,
यहां पे वैल्यूज कई आएंगी बेटे, देखना, चूंकि एक्स क्यूब है ना, 3x² प्लस 3y² माइनस 30x प्लस 72 क्यू डेबर एफ अपॉन डेबर वाई इक्वल टू 6xy माइनस 30y। आर निकालो, डेबर 2f अपॉन डेबर x2 इक्वल टू 6x माइनस 30। एस डेबर 2f अपॉन डेबर x डेबर y 6x माइनस 30। ठीक है, टी 6x नहीं बेटे, 6y, सॉरी, x के रेस्पेक्ट में हुआ ना, और ये 0 हो जाएगा 30y, सॉरी 6y। भाई ये x के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो जब x के रेस्पेक्ट में होगा तो आपका क्या आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, t निकालना है, डेबर 2f अपॉन डेबर y2। अब y के रेस्पेक्ट में होगा तो 6x माइनस 30। एक बार इसको चेक कर लो, 6x माइनस 30, टी 6x माइनस 30, ये x के रेस्पेक्ट में हुआ तो 6y। चलिए, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप के लिए आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप के लिए आपको p इक्वल टू 0 एंड q इक्वल टू 0 करना है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, दूसरे स्टेप के लिए आपको p0 q0 करना है। तो अब आपका हो जाएगा p0 इंप्लाइज 3x² प्लस 3y² माइनस 30x प्लस 72 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। q इक्वल टू 0 इंप्लाइज 6xy माइनस 30y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा ये दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, जो कि करना है, जैसे भी करना है आपको, नहीं इन्हीं दोनों इक्वेशंस का सहारा है और इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको स्टेशनरी पॉइंट निकलने। तो मुझको एक जो सबसे अच्छी बात दिख रही है वो क्या दिख रही है, इक्वेशन 1 तो सीधे लेके सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर मैं इक्वेशन 2 को देखूं तो यहां से क्या मिल रहा है, इस पे तुम ध्यान से देखो। अगर मैं 6 कॉमन ले लूं, y कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। 6y कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज आइदर y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5। तो दोनों पॉसिबिलिटी लेके हम आगे बढ़ते हैं। एक बार y इक्वल टू 0 लेके 1 के पास चलते हैं। पुट y इक्वल टू 0 इन 1। हम पहली पॉसिबिलिटी लिया, सेकंड इक्वेशन को 0 से हमें मिल गई, एक y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5। ठीक, अब हमने y इक्वल टू 0 की पॉसिबिलिटी ली और इक्वेशन 1 के पास गए, तो इसने क्या दिया, 3x² माइनस 30x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज, 3 से डिवाइड कर दो तो कुछ दिखने लगेगा, x माइनस 10x प्लस 24। ठीक है, 6 4 जा 24। सो दिस इंप्लाइज x माइनस 6 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यानी y इक्वल टू 0 होने पर आपको 2 पॉइंट मिले, x इक्वल टू 4 कॉमा 6, हैंस 4 कॉमा 0 कॉमा 6 कॉमा 0 आर स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट पहली पॉसिबिलिटी ली तुमने। अब दूसरी पॉसिबिलिटी लो, x इक्वल टू 5। पुट x इक्वल टू 5 इन 1, 1 में रख दो x की जगह 5, तो क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 25 प्लस 3y² माइनस 30 इंटू 5 प्लस 72 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, 3y² प्लस 75 माइनस 150 प्लस 72 इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज
3y² प्लस 75 माइनस 150 माइनस 75 और प्लस 72 minus 3 equals to 0. So this implies y square equal to 1. So this implies y equal to plus minus 1. यानी x अगर तुमने 5 लिया था तो y की दो वैल्यूज मिल रही +1 -1. So hence 5, 1 and 5, -1 are stationary points. यानी अब तुम्हारे पास 4 स्टेशनरी पॉइंट आ गए, 4 0 6 0 5 1 5 -1. अब बेटा हर पॉइंट पे काम करने से अच्छा हम क्या करते हैं, इसमें टेबल बना देते हैं, जो सबसे अच्छा रास्ता होता है. हम टेबल बनाएंगे. चलिए आपको एक टेबल बनानी है. कैसे बनेगी टेबल? आर एस टी RT माइनस S², पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट. दूसरा पॉइंट थोड़ा नजदीक बना दे, दूर बना देता हूं. दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट. चलो ज्यादा बन गया, कोई बात नहीं. ठीक है. चलिए आपके पास पॉइंट्स क्या क्या थे, सारे पॉइंट्स लिखिए पहले. 4 0 6 0 5 1 5 -1. 4 0 6 0, ये एक्स और वाई की वैल्यू है बेटे, ध्यान रखना. 5 1 और 5 -1. यहां पे आर एस टी. चलिए आर क्या था? 6x - 30, 6x - 30 6y, 6x - 30 6y, 6x - 30. फिर आपको कैलकुलेट करना है RT माइनस S², फिर आपका कंक्लूजन. कंक्लूजन. चलिए सबसे पहले x की जगह 4 रखो, y की जगह 0. तो y की जगह 0 रखने से s तो हो गया तुम्हारा 0, और x की जगह 4 रखा तो r क्या हो गया? 24 - 30, 24 - 30 यानी -6. t क्या हो गया? अगेन -6. तो RT माइनस S² क्या हो गया? -6 इंटू -6 -0 इक्वल टू 36, विच इज ग्रेटर देन 0. ठीक. और r इज लेस देन 0. हेंस मैक्सिमा, डिटेल में बाद में लिखूंगा नीचे, एट 4 0. 6, 0 पे आए, r की वैल्यू क्या हो गई? 36 - 30 यानी 6. s 0, t की वैल्यू भी 6. तो RT माइनस S² क्या हो गया? 6 इंटू 6 -0 यानी 36, अगेन ग्रेटर देन 0. तो यानी एक्सट्रीम वैल्यू होगी भाई. ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? एक्सट्रीम वैल्यू होगी. अब r की वैल्यू देखो, r भी ग्रेटर देन 0, दोनों ही, r भी 0 से बड़ा है. तो डेट मीन्स हेंस मिनिमा एट 6, 0. 5, 1 पे आओ, r की वैल्यू, या बार बार r क्यों लिख रहा हूं? ये r का ही कॉलम है तो r लिखने की जरूरत थोड़ा यार, बार बार लिख रहा हूं. 5 6 इंटू 5 -30 यानी 0, s 0, t 0. तो RT माइनस S² क्या हो गया? 0.
0 इंटू 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। फर्दर इन्वेस्टिगेशन बेटे, यहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? वो इन्वेस्टिगेशन हम बाद में करेंगे। 5, 1 पे। ठीक। एक मिनट चेक कर लें। 5, 6 30। ओहो सॉरी सॉरी, गलत। जो स्पीड से लिख गया, गलत लिख गया बेटे। हाँ, एस तो 6y है ना, तो एस की वैल्यू 6 आएगी, सॉरी। वो स्पीड स्पीड में भाई, 5, 6 इंटू 5 माइनस 30, ये तो 0 हो गया। 6 5 30 माइनस 30 0। लेकिन S6y है ना, तो 6 T 0। तो RT माइनस S स्क्वायर 0 - 6 इक्वल टू -6 लेस देन 0। तो क्या हो गया? सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट। सेम 5, -1 पे आओ। तो 5, -1 पे 6 इंटू 5 माइनस 30, ये भी 0। SS6y यानी -6। टी भी 0 होगा भाई। 6 इंटू 5 30 - 30 0। तो RT माइनस S स्क्वायर क्या हो गया? 0 माइनस -6 का स्क्वायर, यानी अगेन माइनस। RT माइनस S स्क्वायर था बेटे, -6 स्क्वायर, -6 स्क्वायर। तो ये भी RT माइनस S स्क्वायर -36, अगेन लेस देन 0। तो आप क्या लिखोगे? सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट। आगे बात समझ में? तो अब आप क्या देख रहे हो बेटे यहां पर? सैडल पॉइंट मतलब नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। चाहो तो यहां लिख दो, आगे डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। नाइदर मैक्सिमम, इन दोनों के लिए कॉमन एक बना के लिख दो यहां पे। नाइदर मैक्सिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। मिनिमम। ठीक है। आगे बात समझ में? यहां के लिए आप थोड़ा डिटेल में लिख देंगे। नंबर 1, आंसर ही है मेरा। आंसर एट 4, 0 RT माइनस S स्क्वायर is greater than 0 and R is less than 0. Hence, f of xy has maximum value at 4, 0 and f maximum is equal to, आप यहां पर जहां जहां x है, कहा गया मेन फंक्शन, जहां जहां x है वहां वहां 4 रख देना। और जहां जहां आपका क्या नाम है, y है, वहां वहां क्या लिख दोगे? 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक, 1 1 2 आ जाएगा। ये आप कर लेना। 1 1 2। नंबर 1, नंबर 2 एट 6, 0। ये वेरीफाई कर लेना 1 1 2, ये मेरी कैलकुलेशन थी। ठीक है, आप एक बार वेरीफाई कर लेना 1 1 2 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। एट 6, 0 RT माइनस S स्क्वायर is greater than 0 and R is less, R is greater than 0. Hence, f of xy has minimum value at 6, 0 and f minimum, मैंने सिखा दिया था ना तुम लोगों को, वही x की जगह 6 और y की जगह 0 रख देना। ठीक है, तो वो तुम्हारा आ जाएगा 108। फाइनल आंसर। ठीक। तो ये बेटे फंक्शंस वाले न्यूमेरिकल है, जहां पे क्लियर कट आपसे कहा जाएगा। ये पहला टाइप है जहां पे क्लियर कट आपसे बोल दिया कि बेटा ये फंक्शन है, इसका मैक्सिमा या मिनिमा डिस्कस करो। अब कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म वाले न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, जिसमें कॉस साइन कॉस होता है। ठीक है, तो चलिए वो न्यूमेरिकल अगला करते हैं। उसको कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। एग्जामिन द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। यहां ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज होगी। बेटा +2 पे जो जो पढ़ा है सब याद होना बहुत जरूरी है, नहीं परेशान हो जाओगे। लेट
एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई. सो दिस इंप्लाइज पी निकालो. पी इक्वल टू डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो माइनस साइन एक्स, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन 0 और कॉस एक्स प्लस वाई का माइनस साइन एक्स प्लस वाई. क्यू निकालो. डेबर एफ अपॉन डेबर वाई इज इक्वल टू वाई के रेस्पेक्ट में करो एफ को माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई. आर निकालो. डेबर टू एफ अपॉन डेबर एक्स टू, पहला स्टेप हमारा चल रहा है, इस पूरे को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो तो माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई. एस निकालो. डेबर टू एफ अपॉन डेबर एक्स डेबर वाई यानी क्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 0, सिर्फ ये होगा तो माइनस कॉस एक्स प्लस वाई. लग यहां टी निकाल दो साथ में, इंप्लाइज दैट टी इक्वल टू डेबर टू एफ अपॉन डेबर वाई टू. टी आर अलग से लिखता हूं, बाद में देखने में दिक्कत होती. टी निकाला. डेबर टू एफ अपॉन डेबर वाई टू, तो इसको वाई के रेस्पेक्ट में करो क्यू को तो माइनस कॉस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई. चलिए पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने पी क्यू आर एस टी सारे निकाल लिए. अब चलते हैं दूसरे स्टेप में. दूसरा स्टेप हमारा क्या है, पी को 0 क्यू को 0 करना है तो पी इक्वल टू 0 इंप्लाइज माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 पहला. तो लग यहां थोड़ा सा और कर दो, दोनों चलो रहने दो, दोनों पॉजिटिव निगेटिव क्या करना बाद में देखेंगे, पहले क्यू 0 करें. क्यू इक्वल टू 0 इंप्लाइज माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों को सॉल्व करना है बस. तो एक तो सबसे पहला मुझे एक काम दिख रहा है बेटे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये दोनों खत्म खत्म हो जाएंगे. ठीक, तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गिव्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई. सो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई. ये लीजिए साहब, एक्स इक्वल टू वाई, एक रिलेशन मिल गया एक्स इक्वल टू वाई, यानी ये तो तय है एक्स और वाई बराबर होंगे. अब ये एक्स इक्वल टू वाई लेकर तुम किसी एक के पास पहुंच जाओ, चाहे 1 के पास जाओ चाहे 2 के पास जाओ, मुझे पॉइंट चाहिए ना. सो 1 बिकम्स 1 बिकम्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन 2x इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2x. अब यार अगर ये माइनस साइन ना होता तो मैं इक्वेट कर देता, जैसे यहां इक्वेट कर दिया साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स इक्वल टू वाई. भाई साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स इक्वल टू वाई. अभी बीच में माइनस साइन आ गया, अगर माइनस साइन ना होता तो मैं दोनों साइन को कैंसिल मान के लिख देता. भाई अगर मैं आपसे कह दूं कि साइन ए की वैल्यू और साइन बी की वैल्यू बराबर है तो आप क्या कहोगे, ऑब्वियसली ए और बी बराबर है. ठीक है, क्लियर. तो यहां पर क्या होगा बेटे, ये जो माइनस है कैसे मर्ज होगा, अगर मैं चौथे, एक यहां भी साइन पॉजिटिव होता है, यहां साइन निगेटिव होता है. क्लियर. और यहां भी साइन निगेटिव होता है, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आएंगी. अब उसमें से मैं लूं क्या, पहली पॉसिबिलिटी आएगी साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2x. अगले पेज पे चलते हैं. साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2x. तो मैं जो पॉसिबिलिटी ले रहा हूं वो कौन सी ले रहा हूं देखना, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं तुमको बताऊंगा. इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस एक्स.
अभी अभी तुम कहोगे कि सर आपने यहां भी साइन निगेटिव बताया था, यहां भी बताया था, तो साइन पाई प्लस थीटा भी माइनस साइन थीटा होगा, और साइन 2 पाई माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होगा। तो आपने 2 पाई माइनस थीटा क्यों लिया? वो इसलिए लिया कि अब तुमको यहां से पता चलेगा, सो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, सो दिस इंप्लाइज 2 पाई माइनस, वो 2 बाहर होगा, सॉरी, साइन 2 पाई माइनस 2 एक्स। और क्लियर लिख दूं थोड़ा सा, साइन 2 एक्स चाहिए ना तुमको, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस 2 एक्स, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस 2 एक्स। तो ये हो गया 3x इक्वल टू 2 पाई, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। और अगर तुम पाई प्लस थीटा लेते बेटे, तो x इक्वल टू, ये लेते अगर तुम, अगर ये करते, तो वो भी करके दिखा देता हूं, साइन x इक्वल टू साइन पाई प्लस 2x ले लेते तुम अगर, तो क्या हो जाता, x इक्वल टू पाई प्लस 2x। साइन पाई प्लस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है ना, क्यों भाई? तो यहां पर जो आपके पास पॉसिबिलिटी आती, एक सेकेंड, हाँ, हम्म, तो माइनस पाई लेने से आपके सामने क्या समस्या आएगी बेटे? तो चूंकि y इक्वल टू एक्स है, इंप्लाइज y इक्वल टू 2 पाई बाई 3 यहां आ जाएगी, और यहां पे y इक्वल टू एक्स है, यहां पे y इक्वल टू माइनस पाई आ जाएगा। ठीक भाई, माइनस एक्स इक्वल टू पाई, तो x इक्वल टू माइनस पाई, y इक्वल टू माइनस पाई। अब अगर तुम ये लेके चलते हो, तो तुम सही पहुंचोगे। यहां पे सैडल पॉइंट निकलता है, तो मुझे पता था इसलिए मैंने किया। तो अगर तुम ये लेके आगे बढ़ोगे, तो यहाँ पे सैडल पॉइंट आ जाएगा, करके मैं दिखाई दे रहा हूं, दोनों ही पार्ट ले लेता हूं। चाहो तो आप आगे बढ़ जाओ ऐसे, दिस और दिस, ये लो। लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना, सैडल पॉइंट क्यों आएगा ये मैं दिखाऊंगा तुमको। ठीक है, अगर नजर आ जाए तो ठीक है, नहीं नजर आ जाए तो दोनों पॉसिबिलिटी लेके आगे बढ़ना। तो अब यहां पे आते हैं, नाउ आर इक्वस टू, आर क्या था आपका, माइनस कॉस एक्स, पॉइंट लिखना पड़ेगा। नाउ एट 2 पाई बाई 3, कॉमा 2 पाई बाई 3, आपका पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट आ गया ना, 2 पाई बाई 3, कॉमा 2 पाई बाई 3, यही तो आपकी पॉसिबिलिटी थी, है ना, y इक्वल टू एक्स, और यहाँ माइनस पाई। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस कॉस 2 पाई बाई 3 माइनस कॉस 4 पाई बाई 3। देखो, ये था ना माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, माइन कॉस 2 पाई बाई 3, आपकी क्या वैल्यू होती है, माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, और कॉस 4 पाई बाई 3, ये भी माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये बन गया आपका 1। ठीक, एस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 पाई बाई 3 ओनली, 4 पाई बाई 3 ओनली। चेक कर लेते हैं जरा, हाँ, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, तो माइनस कॉस 4 पाई बाई 3, तो ये हो गया माइनस ऑफ यानी प्लस ऑफ, टी हो जाएगा सेम 1, क्योंकि ध्यान से देखो, कॉस एक्स जेड कॉस वाई और एक्स इक्वल टू वाई है, तो टी हो गया 1। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 into 1 - 1/4, तो यानी 3/4, ग्रेटर देन 0। ऑल्सो r इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 0। हैंस f of xy is minimum, is नहीं, has
मिनिमम वैल्यू एट 2π/3 कॉमा 2π/3। ठीक, क्योंकि आर आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, बात खत्म हो गई। अब अगर तुम ये लेके चलते, ये पॉसिबिलिटी आती, तो जब भी साइन कॉस के केस होते हैं, ठीक है, तो अगर आपसे पहले ये आ जाता, ये आ जा, ये पहले करते तुम 2π - थीटा, तो आगे तुम सोचते ही नहीं। अगर तुम ये वाली पॉसिबिलिटी लेके चलते, -π आया, तो एट -π, -π, आर क्या हो जाएगा, -cos π -cos 2π। ठीक, ये ना R ST यहाँ पे एक्स की जगह रखा, तो cos पाई क्या होता, -1। सो इक्वल टू, मैं थोड़ा सा इधर इरेज कर दूं बेटे, तो इक्वल टू माइनस ऑफ -1, और cos 2π +1 होता है, 0। एस क्या हो जाता, -cos 2π यानी -1। टी क्या हो जाता, सेम वही जो आर आया है, 0। तो RT - S² क्या हो जाता, 0 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आप क्या कहते हैं, हेंस -π, इज अ सैडल पॉइंट। लेकिन आप क्वेश्चन यहाँ पे रोक नहीं सकते थे अगर तुम इसको पहले लेते। क्वेश्चन आप इसको इसलिए नहीं रोक सकते थे यहाँ पे कि चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 0 से लेकर 2π के बीच में हर जगह चेक होती है। तो आपने ये तो ठीक है, आपने लिख दिया कि साइन एक्स इक्वल टू, अगर -sin 2x है, तो साइन एक्स इक्वल टू sin π + 2x, -sin 2x को लिख दिया sin π + 2x। लेकिन क्या सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, एक ये भी तो पॉसिबिलिटी है, तो आपको आप वापस आना पड़ता दोबारा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप पहले ये ले लोगे तो सीधे आपको मिनिमम मिल जाएगा, नहीं लोगे तो एक बार सैडल पॉइंट आ जाएगा, एक बार ये आ जाएगा। क्लियर, दोनों साथ लेके चलोगे तो बहुत अच्छा, एक और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाला न्यूमेरिकल हो गया। अब एक न्यूमेरिकल मैं करके दिखाऊंगा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम होगी, वर्ड्स में कहा जाएगा और आपको मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड करना है। इस न्यूमेरिकल में इसने कहा, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द सरफेस XYZ² = 2। ठीक है, आपको इस सरफेस की जो इक्वेशन है XYZ² = 2 से ओरिजिन की जो सबसे कम दूरी है वो बतानी है। तो डेट मीन्स आपका फंक्शन क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द सरफेस। तो सबसे पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करना होता है ऐसी प्रॉब्लम्स में, कि जब आपको ऐसी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है फंक्शन क्या होगा। तो मिनिमम शॉर्टेस्ट मतलब क्या, मिनिमम। तो मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड किसके साथ इस्तेमाल हुआ है, शॉर्टेस्ट का मतलब हुआ मिनिमम, तो मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड इस्तेमाल हुआ है डिस्टेंस के साथ। तो डेट मीन्स डिस्टेंस आपका फंक्शन बनेगा। अब वो डिस्टेंस कहां से कहां है, ओरिजिन से सरफेस के लिए। तो जाहिर सी बात है, ओरिजिन 1.00 हो गया, सरफेस का कोई पॉइंट ले लो XYZ जिसको हम निकालेंगे। तो लिखिए, लेट XYZ be any point, be any point on the surface, on the surface XYZ² = 2। इसको डाल दो इक्वेशन 1। ठीक है, देन P डाल दो, PXYZ। ठीक है, लेट PXYZ बी एनी पॉइंट, देन D इज इक्वल टू OP, ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो √x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z²। डी हो गया। तो बेटे, अगर कोई दूरी मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी तो मिनिमम होगा। भाई मिनिमम अगर तुम बोलते हो, मैक्सिमम मिनिमम के रिस्पेक्ट में बोलते हो। ठीक है, तो अगर कोई दूरी मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा। सो लेट, तो आप चाहो तो लिख सकते हो यहां पे, इफ
distance d is minimum so its square will be hence f equal to d square equal to x square प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन अब कहानी गुरु ये आएगी कि f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और तुम्हें तो पी क्यू आर एस टी में सिर्फ एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना सिखाया गया, तो जेड का क्या करो। क्योंकि यहां पर आपको एक रिलेशन भी दिया हुआ है, ये एक्स वाई जेड पॉइंट कहां पे है, सरफेस पे है, तो इक्वेशन नंबर 1 से आप जेड की वैल्यू एलिमिनेट कर सकते हो। क्योंकि आप दो ही वेरिएबल लेके आगे बढ़ोगे, आपको मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/xy, यहां पे लिख दो बाई 1 जेड स्क्वायर इक्वल टू 2/xy। अब इसको प्रॉपर एफ ना लिख के आप इसको इस तरीके से लिखिए एफ ऑफ एक्स वाई। बस अब पी क्यू आर एस टी निकाल दो और लास्ट में एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां डाल के हम डिस्टेंस निकाल देंगे। नाउ पी कितना हो गया, एक्स इज 2x माइनस 2/एक्स स्क्वायर वाई, चूंकि 1/x डिफ्रेंशिएट होगा, 2/y तो कांस्टेंट हो गए। क्यू कितना हो गया 2y, अब 2/x कांस्टेंट है, 1/y का -1/y स्क्वायर, तो -2/xy स्क्वायर। आर डेबर 2f/डेबर x2, तो यानी 2 माइनस, एक बार फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/x³ y s डेबर 2f/डेबर x डेबर y, ये y के रेस्पेक्ट में, तो 2 नहीं सॉरी x के रेस्पेक्ट में, तो 0 माइनस माइनस क्यों प्लस 2/x² y², 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहां x⁻², ऊपर चला गया था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 2 4, टी क्या हो जाएगा डेबर 2f/डेबर y2, यानी 2 प्लस ये भी आ जाएगा 4/x y3। चलिए अब P0 Q0 करना है, मेन टास्क, देखते हैं क्या मिलता है। P इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0 इंप्लाइज तो P कितना है आपका 2x माइनस 2/x²y, तो 2x माइनस 2/x²y। Q कितना है 2y माइनस 2/xy², 2y माइनस 2/xy² इज इक्वल टू 0। अब यही दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को लेके तुम्हें आगे बढ़ना है, और जो कुछ भी करना है करके देखिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आ रही हैं, आप एक बार सारी पॉसिबिलिटीज पे गौर करें, ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। तो ये क्या करेगा, अब देखो आप लोगों ने सोचा ये क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, x³ y -1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दिस इंप्लाइज x³ y equals to 1, and this implies xy³ -1 equals to 0, so this implies xy³ equals to 1। अब इसको डालो 1 and 2, तो जब दोनों बराबर हैं तो बाई 1 and 2, hence by 1 and 2 x³ y equal to xy³, so this implies xy कॉमन ले लो, y² माइनस, या हाँ एक्स स्क्वायर करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारी यूजुअल प्रैक्टिस एक्स की रहती है ना, तो एक्स वाई ब्रैकेट में x² माइनस y² इज इक्वल टू 0, सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0, सॉरी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ब्रैकेट में एक्स कैन नॉट बी 0, वाई कैन नॉट बी 0। वाई ओरिजिन हो जाएगा ना, ओरिजिन से ही तो तुम डिस्टेंस निकाल रहे हो, आगे ना सम में। तो अगर एक्स और वाई 0 कर दोगे तो यहाँ पे आओ, जेड इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये भी ध्यान रखना। भाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 2/xy लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आती है एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0। तो अगर एक्स वाई 0 हो जाएंगे तो तीसरा पॉइंट जेड है ना, तो जेड की वैल्यू क्या है, 2/xy। तो इनफाइनाइट थोड़ा होगा, ठीक है, सरफेस इनफाइनाइट पे थोड़ा है, तो ये 0 हो नहीं सकता। तो एक ही पॉसिबिलिटी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई। ठीक, एक लाइन और बढ़ा दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसके बराबर होगी, बहुत ज्यादा सर मारने की जरूरत नहीं है बेटे, यहां ध्यान से देखो, प्रोडक्ट है एक्स का क्यूब और वाई, इनका प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। और यहां पे तुम क्या कह रहे हो, एक्स और वाई दोनों बराबर है, बस साइन का डिफरेंस, तो इसका मतलब 1 ही होगा बस। तो चाहे -1 ले लो दोनों को, चाहे +1 ले लो, आगे +1 में। तो एक एक्स और वाई +-1 यानी प्लस, एक बार तुम +1 लोगे एक्स तो वाई +1, एक बार -1 ले लो तो वाई माइनस। हैंस 1,1 एंड -1,-1 आर स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स चेक करके देख लो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब आपका 1,1 और -1 आपके स्टेशनरी पॉइंट आ गए। चलिए अब चलते हैं सबसे पहले आर एस टी के पास। नाउ अब यहां पे आइए, टेबल बनाइए, बन जाएगी, इतने में टेबल बन जाएगी मेरी इस जगह पे। 1,1 आर की वैल्यू पहले लिखने तो मुझे, आर है 2 + 4/x³ वाई, आर है 2 + 4/x³ वाई। एस है 2/x² वाई स्क्वायर, 2/x² वाई स्क्वायर। टी है 2 + 4/xy³, टी है 2 + 4/xy³। चलिए, दो पॉइंट्स हैं आपके, 1,1 और -1। तो आर की वैल्यू 1,1 रखो, तो 2 + 4, आर इक्वल टू 6, एस इक्वल टू 2, टी इक्वल टू 6। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 36, आर इंटू टी 36, 6 × 36 -4 इज इक्वल टू 32 ग्रेटर देन 0, और आर इज ग्रेटर देन 0। -1 रखो, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे, भाई -1, तो यहां पे हो जाएगा, -1 रखा ना, तो ये भी प्लस हो जाएगा। हाँ, -1, ये भी प्लस हो जाएगा बेटे, दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, यहाँ दोनों माइनस प्लस। ये भी 6 ग्रेटर देन 0। एस की वैल्यू यहां भी 2, टी की वैल्यू यहां भी 6, यानी 36 -4 32, यानी इन दोनों पॉइंट्स पर ही आपकी मिनिमम डिस्टेंस है, 1,1 और -1। आप ध्यान से देखिए, ये बड़ा दिलचस्प न्यूमेरिकल आपके हाथ में निकल के आया, इन दोनों पॉइंट्स पर ही मिनिमम डिस्टेंस है, दोनों पे ही 32 आ रही है, ठीक, और दोनों पे ही ई आ रहा है आपका। तो बस अब आपने क्या लिख देना है, प्रभु, आप यहां पे लिख देंगे कि अगली लाइन पे, हैंस एट 1,1। अब हाँ, एक काम तो और रह गया हमारा, वो काम ये रह गया बेटे, जेड तो हमने निकाला ही नहीं, आई बस सुन में, जेड तो हमने निकाला ही नहीं, तभी रुक जाओ थोड़ा सा, चलते हैं वापस। ये तो हमने निकाल लिया, यानी दोनों पॉइंट्स पर मिनिमम डिस्टेंस है,
1 1 पे भी आर ग्रेटर देन जीरो है और -1 पे भी आर ग्रेटर देन जीरो है और आर टी माइनस एस स्क्वायर जीरो है। तो ये तो पता चल गया दोनों पर है, लेकिन जेड तो निकाल लो। जेड क्या है? टू, जेड स्क्वायर इक्वल टू 2/xy एट 1, 1 z square equal to 2/1. So this implies z equal to 1 into 1 plus minus root 2. And at -1, -1, ठीक, z square equal to 2/-1 into -1, यानी z square equal to 2. तो this implies z equal to plus minus root 2. क्लियर बच्चों? तो बस अब आपने लिख देना है, चूंकि आपके फंक्शन में hence at इन पॉइंट्स पर फंक्शन आपकी मिनिमम वैल्यू रखेगा एंड मिनिमम डिस्टेंस, आप समझे? डिस्टेंस निकालना है मेन, डी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट क्या था, एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2। चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, बस आपने पॉइंट्स मेंशन कर दिए, क्योंकि इज स्क्वायर 1 प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों का स्क्वायर प्लस ही आना है। तो बस बेटे मिनिमम डिस्टेंस 2 आ गई, आंसर। ठीक है, वाला न्यूमेरिकल लेते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x-3/1 इक्वल्स टू y-5/-2 इक्वल्स टू z-1/1 and x+1/7 इक्वल्स टू y+1/-6 इक्वल्स टू z+1/1। अब इन दो लाइंस को इन लोगों ने इस तरीके से दिया है, ठीक है। अभी आपसे कह रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ और लाइन की इक्वेशन ये है। तो हम क्या करें बेटा, हम, अगर आपको याद हो +2 लेवल पे पहली लाइन का हर पॉइंट कैसे दिया जाएगा, x-3/1 लेट इज इक्वल टू y-5/-2 इज इक्वल टू z-7/1 इज इक्वल टू लैम्डा लेट कर लो। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू λ+3, ठीक, y इज इक्वल टू 5 - 2 लैम्डा एंड z इक्वल टू 7 प्लस लैम्डा। ठीक, तो आपको इस तरीके से पहली लाइन पे एक्स वाई जेड पॉइंट मिल गए। तो आप लिख सकते हो लेट पी λ+3 कॉमा 5 - 2 लैम्डा कॉमा 7 प्लस लैम्डा बी एनी पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन। दो लाइन है आपकी, फर्स्ट लाइन। अब क्या करो, दूसरी लाइन को एंड, दूसरी लाइन को म्यू के बराबर कर दो, वो x+1/7 इक्वल टू y+1/, ये आप लोगों ने +2 लेवल पढ़ा होगा ना, इक्वल टू z+1/1 इज इक्वल टू म्यू। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 7 म्यू -1, y इक्वल टू -6 म्यू -1, z इक्वल टू म्यू -1। ठीक, तो लिख दीजिए लेट q -1 प्लस 7 म्यू कॉमा -1 -6 म्यू कॉमा -1
plus mu be any point on line सेकेंड। अब डिस्टेंस का फंक्शन बन जाएगा, पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा फंक्शन बन जाएगा। ठीक, डिस्टेंस नाउ पी क्यू इक्वल्स टू, डिस्टेंस हो गया अंडर रूट थ्री प्लस लैम्डा प्लस वन माइनस ई प्लस लैम्डा प्लस वन माइनस 7 म्यू का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस वन प्लस 6 म्यू का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस लैम्डा माइनस म्यू प्लस, एक मिनट, जेड क्या लिखा है, म्यू माइनस वन, तो माइनस म्यू प्लस वन का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, जो एफ ऑफ एक्स वाई लेट, ये बात हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डिस्टेंस मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा, डिस्टेंस मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो लेट एफ ऑफ लैम्डा म्यू इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन वन डाल दो। ठीक है, या इसको सॉल्व कर दो पहले, बाद में लेट करेंगे। तो इसको सॉल्व कर दो पहले, चूंकि मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए ना। तो दिस इक्वल टू अंडर रूट, इसको सॉल्व करके बेटा आ जाएगा, ठीक है, 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 86, या तो सॉल्व कर लेना, 86 म्यू स्क्वायर माइनस 40 लैम्डा म्यू प्लस 105, इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो लेट एफ ऑफ लैम्डा म्यू इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 86 म्यू स्क्वायर। देखो दिख भी रहा है यहां से, देखो एक लैम्डा स्क्वायर यहां से मिला, 4 लैम्डा स्क्वायर यहां से मिला, एक लैम्डा यहाँ स्क्वायर यहां से मिला, 6 लैम्डा स्क्वायर, 49 म्यू स्क्वायर, 36 म्यू स्क्वायर। ठीक, तो ये रहा 49 प्लस 50, 49 प्लस 150 प्लस 36 86, ऐसे यहां से माइनस 14 लैम्डा म्यू, ये सारे करके ऐड कर लेना, सेम कांस्टेंट आ जाएगा। और नहीं तो आप प्रॉपर ब्रैकेट ओपन कर दो, चाहे डायरेक्टली कर लो चाहे प्रॉपर ब्रैकेट ओपन करके कर लो। तो पी क्यू स्क्वायर 86 म्यू स्क्वायर माइनस 40 लैम्डा म्यू प्लस 105। ठीक, अब आपका ये एफ ऑफ लैम्डा म्यू बन गया, निकाल दो बेटे, अगले पेज पे लिख रहा हूं। एफ ऑफ लैम्डा म्यू फिर से लिख देने दीजिए मुझे, एफ ऑफ लैम्डा कॉमा म्यू इज इक्वल टू, तो पहले तो प्रॉब्लम समझ गए ना, आपको इन दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस बतानी थी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मैंने पहली लाइन पे एक पॉइंट लिया, फिर दूसरी लाइन पे एक पॉइंट लिया क्यू, फिर इन दोनों की डिस्टेंस को बना दिया। अब हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम हमारी बन गई, हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ पता करनी है। तो लैम्डा और म्यू की एफ की मिनिमम वैल्यू पता चल जाए, उसका स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो मिनिमम डिस्टेंस पता चल जाएगी। आगे बात समझ में? पहले मैं डिस्टेंस के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकाल लूं, फिर उसका स्क्वायर रूट कर दूंगा तो डिस्टेंस मिनिमम मिल जाएगा। मुझे मिनिमम डिस्टेंस ही तो चाहिए। क्लियर? तो चलिए, ये बन गई एफ ऑफ लैम्डा म्यू इक्वल टू 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 86 म्यू स्क्वायर माइनस 40 लैम्डा म्यू प्लस 105। नाउ पी इक्वल्स टू डेबर एफ अपॉन डेबर लैम्डा, एक्स की जगह लैम्डा समझ लो, इक्वल टू 12 लैम्डा माइनस 40 म्यू। क्यू इक्वल्स टू डेबर एफ अपॉन डेबर म्यू, यानी 172 म्यू माइनस 40 लैम्डा। आर इक्वल्स टू डेबर टू एफ अपॉन डेबर एक्स टू लैम्डा स्क्वायर, यानी 12। एस इक्वल्स टू डेबर टू एफ अपॉन डेबर लैम्डा डेबर म्यू, तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में हुआ तो माइनस 40। टी इक्वल्स टू डेबर टू एफ अपॉन डेबर म्यू टू,
तो ये हो गया बेटे, म्यू के रेस्पेक्ट में हुआ तो 172। चलिए, p इक्वस टू 0 को इंप्लाइज 12 लैम्डा माइनस 40 म्यू इक्वस टू 0, और q इक्वस टू 0 इंप्लाइज 172 म्यू माइनस 40 लैम्डा इज इक्वस टू 0। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। ऑब्वियसली बेटे, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वस टू 40/12 म्यू, यानी 10/3 म्यू। ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ठीक। हेंस यहां पे लाइन खींच देता हूं। 1 इंप्लाइज, मिटा दू थोड़ा सा, प्रॉपरली नहीं लिखा मैंने, जो आप लोगों को डायरेक्ट बहुत ज्यादा कर रहा हूं, टाइम काफी हो गया समझाते हुए। बाई 1 लैम्डा इक्वस टू 40 म्यू अपॉन 12 इज इक्वस टू 10 म्यू अपॉन 3। हेंस बाई 2, हेंस बाई 2 172 म्यू माइनस 400/3 म्यू equals to 0. Obviously बेटे, it gives mu equals to 0, hence lambda equals to 0. So 0, 0 is the stationary point. stationary point यानी लैम्डा और म्यू क्या है? 0, 0। अब आर, एस और टी तीनों कांस्टेंट हैं। एट 0, 0 आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 172 माइनस 40 का स्क्वायर। वही कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ नजर आ रहा है कि 40 के स्क्वायर से तो बड़ा ही होना है, ग्रेटर देन 0। भाई 40 का स्क्वायर 1600, और 172 में 10 मल्टीप्लाई कर दो तो 1720 हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। आल्सो आर इज इक्वल टू 12, ग्रेटर देन 0। हेंस एट लैम्डा इक्वल टू 0 एंड म्यू इक्वल टू 0, f of lambda mu have मिनिमम वैल्यू। बात ही खत्म हो गई, मिनिमम वैल्यू लो जी, ठीक। एंड एफ मिनिमम निकाल दो अगले पेज में, एंड एफ मिनिमम इज इक्वल टू, हमारा क्या था बेटे? 6 लैम्डा स्क्वायर, 6 इंटू 0, प्लस 86 म्यू स्क्वायर, 86 इंटू 0, माइनस 40 इंटू 0 इंटू 0, प्लस 105। सो दिस इक्वल टू 105। आगे बात समझ में? ठीक है। अब आपका वापस चलते हैं, कहां पे? लैम्डा 0 म्यू 0। तो हमारी डिस्टेंस निकालने के लिए यहां पे आपने क्या लिखा था? एफ इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है? पी क्यू। डिस्टेंस क्या है? पी क्यू है ना। नाउ आप चाहो तो लिख दो डिस्टेंस, यहां पे डिस्टेंस है आपका पी क्यू। तो एफ ऑफ लैम्डा क्यू क्या हो गया? पी क्यू स्क्वायर। तो आप लिख दोगे हेंस, हेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अंडर रूट एफ मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 105। एक मिनट आंसर चेक कर लेता हूं। आंसर है अंडर रूट 116, यानी मैंने मिस्टेक करी क्या? ओ हाँ, ये 105 ना होके 116 है बेटे, सॉरी, ये 116 था जिसको मैंने गलती से 105 लिख दिया। करेक्शन कर लेना, कैलकुलेट करोगे तो 116 ही आएगा आपका, ठीक है। इसका और कहीं कोई रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में पता चल गया। बाकी तो हर जगह जीरो हो रहा था, तो इसने कोई रोल प्ले नहीं किया। लिया तो मैंने गलत था, ये 115 गलत लिख लिया था, लेकिन चूंकि आगे डिफरेंशिएशन करना था तो इसका कोई रोल ही नहीं था, ठीक है। तो यार ये भी चेक कर लेता हूँ एक बार। 40 लैम्डा म्यू, 7 और 7 और 12 7, 19 1 20,
और 20 दूनी 40, ठीक है, 40 लैम्डा में ये 116, ठीक है। चलिए √116, बेटे मैक्सिमम वैरायटी हो गई है जितनी वैरायटीज थी। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लैग्रेंज मल्टीप्लायर पढ़ाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस करिए।